और सोनम वांगचुक ने विरोधियों को जवाब दिया। डील के आरोपों पर भड़के सोनम वांगचुक। क्या डील के आरोप पर सफाई देनी होगी, सोनम वांगचुक ने कहा। ऐसी सोच वाले लोगों पर धिक्कार है, वांगचुक ने कहा। ऑर्गन इतने डैमेज हो गए हैं कि ये डैमेज इरिवर्सिबल है। उन्होंने कहा कि मेरी मांसपेशियों को, यहां तक कि दिमाग के कुछ हिस्सों को इरिवर्सिबल मतलब जो अब ठीक नहीं हो सकता, ऐसा नुकसान हो चुका है। तो क्या मैं 26 दिनों तक अपने शरीर को इतना नुकसान होने देता अगर मुझे डील ही करनी होती तो? छात्रों के लिए 26 दिन भूखा रहने के बाद, जिसमें कि मेरे 11 किलो शरीर ख़त्म हो चुका है, मसल्स चले गए हैं, ऑर्गन और दिमाग पर इरिवर्सिबल डैमेज लगभग होने के कागार पर पहुंचा है, और वो भी लद्दाख की कड़कती ठंड से दिल्ली की तपती धूप में बैठकर ये सब करने के बाद क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेनी होगी कि मेरा अनशन कितना पवित्र था? मैंने तोड़ा तो किसके हाथों तोड़ा, उसके हाथों क्यों तोड़ा, इसके हाथों क्यों नहीं तोड़ा, क्या डील हुआ, क्या सौदा हुआ, ये सब मुझे जवाब देना होगा। धिक्कार है ऐसे देश पर जिसमें ऐसे दिमागों की उपज होती है, जिसमें से ऐसे नीच ख्यालात निकलते हैं। मैं दोष नहीं देता हूँ आप में से ज़्यादातर पर, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है, पता नहीं है क्या हालात थे मेरे ऊपर, क्या गुजरा मेरे परिवार पर पिछले 1-2 हफ्ते में, इसलिए आप लोग ऐसा शायद कह रहे हैं। और कुछ लोग शायद जान कर कह रहे हैं, पता है उन्हें, इसलिए पहले बात सुनने से पहले उसका बैकग्राउंड ज़रूर देखिएगा। क्या उन्हें कोई खुंदक है, क्या वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से हैं, जिस पॉलिटिकल पार्टी को किसी और पॉलिटिकल पार्टी से कुछ खुंदक है, या वो न्यूट्रल कोई आदमी कह रहे हैं। अगर न्यूट्रल कह रहे हैं तो ज़रूर उनकी बात सुनिएगा और मुझे भी बताइएगा, मैं जवाब देने की अभी भी कोशिश करूँगा। राजा गोपालन साहब, बड़े हर्ट लग रहे हैं सोनम वांगचुक। क्योंकि मुझे कोई राजा गोपालन साहब, मुझे लगता है अभी भी इंफॉर्मेशन गैदर करने में लगे हुए हैं ताकि आपको और बेहतर तरीके से एनालिसिस दे पाएं। लेकिन मैं समीर चौगांवकर साहब से ये सवाल लेकर जाऊंगा। मतलब ये तो वो बात हो गई, माई वे और हाईवे। वो कौन लोग हैं जो ये भी कहते हैं कि अनशन तोड़ने का हम स्वागत करते हैं, लेकिन देखा जाना चाहिए कि ऐसा क्या हासिल हो गया कि उन्होंने इस दौर में यहां पर जाकर अनशन तोड़ा? ये क्या है और क्यों हर्ट लग रहे हैं सोनम वांगचुक? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सोनम वांगचुक का अनशन खत्म होने पर स्वागत किया जाना चाहिए था, तो कुछ लोगों ने उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की और उसमें कोई राजनीतिक एंगल देखने की कोशिश की। इमरान मसूद का जिस तरीके से कांग्रेस के नेता का जो बयान आया कि इसके पीछे क्या डील हो गई है लद्दाख को, लेकिन मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं मान लूं, तो जो कहा सुनी की बात चल रही है, अगर कहा सुनी पे ही जाना है समीर चौगांवकर साहब, तब तो उनको यह देखना पड़ेगा कि बात तो यहां तक चल रही है कि उन्हीं के खेमे में से किसी ने बात कराई है क्या? बात तो यहां तक चल रही है। तमाम तरह की बातें चल रही है और मुझे लगता है कि सोनम वांगचुक जैसे व्यक्तित्व के ऊपर मुझे भरोसा किया जाना चाहिए। और इस तरीके से कोई व्यक्ति 27 दिन तक अनशन करता है और सरकार के बातचीत के छोटा सा लेना पड़ेगा एक सवाल राजगोपाला साहब के, आप क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर चुके हैं, आप लगता है यही पता कर रहे थे सोनम वांगचुक के संदर्भ में कौन से ये लोग हैं। राजा गोपाला साहब, क्यों इतने हर्ट हैं सोनम वांगचुक? नहीं दिनेश बाबू, ये चीज है, अभी सरकार का 2 प्राथमिकता है, एक धर्मेंद्र प्रधान, दूसरा राहुल गांधी। सरकार राहुल गांधी से कुछ परेशान है क्योंकि राहुल गांधी का जो वोट बेस है दिनेश जी, कॉकरोच खा चुकी है। अभी उत्तर प्रदेश में उसका नजरिया दिखाएंगे तो ये तो अलग बात है, लेकिन आने वाले 2 दिन के अंदर अंदर सरकार ने, आज आपने रिपोर्ट के ऊपर, आपको TV9 रिपोर्ट का मैं स्वागत करता हूं, कंग्रेचुलेट करता हूं एज ए जर्नलिस्ट, क्योंकि 18 DCP आना मतलब सरकार इतना गंभीरता सा लिया है। क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, पार्लियामेंट के अंदर कोई 10 लोग 15 लोग घुसने के बाद सरकार ने आंख खोल गया उसको नजरिया से। लेकिन इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, जिस नड्डा साहब ने 2024 चुनाव को पहले RSS का चुनौती दी थी, हम संगठन बढ़िया है, लेकिन उसी नड्डा को इंटरलॉक्यूटर बना करके नरेंद्र मोदी भेजा है, जो कॉकरोच पार्टी प्लस सोनम वांगचुक से कामयाब हुआ है। नड्डा साहब को बधाई देना चाहिए सोनम वांगचुक के मामले में। इसमें क्या RSS दरकिनारे हो गया? नो, दरकिनारे नहीं हुआ है। कम्युनिकेट करने के लिए प्रेशर ले रहे,
कम्युनिकेशन तो खुला हुआ है। तो ये भी वो- दिखाता है कि किन लोगों को इस वक्त पर कौन से वो चेहरे हैं जिनको सरकार जिन पर भरोसा कर रही है। इंटरलॉक्यूटर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, उस भूमिका में भरोसा कर रही है।